परमेश्वर का राज्य चोले भटोरे में छुपा हुआ दही जैसा है, बीज में छुपा हुआ बहुत बड़ा पेड़ के समान है परमेश्वर का राज्य। प्रेम है परमेश्वर का राज्य, नम्रता है परमेश्वर का राज्य। और अभी मोदी जी की राज्य चल रही है, एक इंसान की राज्य और परमेश्वर की राज्य। मोदी जी के राज्य को अगर हम देखेंगे, कुछ लोग चाहते हैं कि मोदी जी ही फिर से हम पर राज्य करे। परमेश्वर का राज्य, इस शब्द को लेकर के विश्वासियों के बीच में बहुत सारे सवाल हैं। परमेश्वर का राज्य क्या है, स्वर्ग राज्य क्या है, और परमेश्वर का राज्य कब आएगा, और परमेश्वर का राज्य कैसा होगा। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल विश्वासियों के बीच में हैं। लेकिन इस स्वर्ग राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीहा ने साफ साफ बहुत सारे दृष्टांतों के रूप में बताते हुए लोगों को समझाया था। और लोग ने प्रभु से यह भी पूछे थे कि प्रभु हमें बता, परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तब प्रभु कहता है, प्रभु का राज्य सीधा नहीं आएगा, परंतु परमेश्वर का राज्य अभी भी आपके बीच में ही है। परमेश्वर का राज्य निकट आया है। और प्रभु का प्रचार भी यही था कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। निकट आया नहीं। प्रभु ने यह नहीं कहा था कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है, लेकिन प्रभु ने कहा परमेश्वर का राज्य निकट है। यह जो बाइबल है, यह मेरा निकट है, यह मेरे पास है। इसका मतलब इस बाइबल मेरे हाथों में है, और वैसे ही परमेश्वर का राज्य तुम्हारी हाथों में ही है। आमेन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की राज्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी बाइबल में ही हमें देखने को मिल जाती है। परमेश्वर का राज्य का मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य का मतलब उस राज्य है जिस राज्य में परमेश्वर ही राजा होकर राज्य करे। आमेन। जब हमारे जीवन में परमेश्वर राजा बनके और हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीहा राज्य करता है, तब हम समझ पाएंगे, तब हम कह पाएंगे कि मेरे जीवन में परमेश्वर का राज्य आया हुआ है। और अभी मोदी जी की राज्य चल रही है, एक इंसान की राज्य और परमेश्वर की राज्य अलग अलग होता है। दाऊद भी इस्राएलियों के बीच में दाऊद की राज्य के बारे में आज तक लोग बातें करते हैं, और ऐसे राजा के खोज में आज भी इस्राएल के लोग बैठे हुए हैं और चाहते हैं वे दाऊद जैसे हम पर राज्य करने वाले एक राजा हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चला करता था, और दाऊद परमेश्वर की मंदिर को बनाने के लिए हर प्रकार के प्रबंध उन्होंने कर रखा, और दाऊद की राज्य के समय में सीमाओं में शांति बनी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। और वैसे ही अभी मोदी जी के राज्य को अगर हम देखेंगे, कुछ लोग चाहते हैं कि मोदी जी ही फिर से हम पर राज्य करे, और कुछ लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि इंसान का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सबको पसंद आए। हर एक व्यक्ति में अच्छाई होता है और बुराई भी होती है, लेकिन भूखे मरता हुआ व्यक्तियों को उनकी भूख मिटाने के लिए अलग अलग प्रकार की प्लान्स लेकर आने वाली राज्य है इंसान का राज्य। लेकिन भूख और प्यास को भूल जाते हुए उसकी उपस्थिति में मगन होने वाली समय है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया, हालेलुया। रोजगारी या रोजी रोटी कमाने के लिए
हमारे लिए काम दिलाने वाला राज्य है इंसान का राज्य, लेकिन जीवन की रोटी बनकर खुद यीशु मसीह ही हमारे लिए राज्य करने वाला राज्य है परमेश्वर का राज्य। ऐसी राज्य हमारे बीच में आया हुआ है और उस राज्य को हमें यकीन करना और उसे अनुभव करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, आमेन, आमेन। परमेश्वर का राज्य प्रेम है, परमेश्वर का राज्य नम्रता है, परमेश्वर का राज्य खुशियां है, परमेश्वर का राज्य कल्याण है, परमेश्वर का राज्य जीवन है, परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य चोले भटोरे में छुपा हुआ दही जैसा है। भटोरे बनाने में दही मिलाते हैं कि नहीं है? लेकिन दही दिखता नहीं है, पर उसकी स्वाद हमारे मुंह में आती है। परमेश्वर का राज्य भी ऐसा ही है। हालेलुया। दिखता नहीं है पर उसको हम अनुभव कर सकते हैं। बीज में छुपा हुआ बहुत बड़ा पेड़ के समान है परमेश्वर का राज्य। दिखने में बीज ही है परंतु उसमें एक बहुत बड़ा पेड़ छुपी हुई है, वो है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी परमेश्वर की राज्य को हम अनुभव करना हमारे लिए खुशी की और सौभाग्य की बात है। ऐसी परमेश्वर के राज्य के बारे में इस बाइबल में से देखते हुए अगर जानने की कोशिश करेंगे तो प्रभु ने दिया हुआ दृष्टांतों में से एक दृष्टांत हमें याद आ जाती है, वो है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 13 आयत नंबर 45 और 46। उसे फिर एक बार हम पढ़ते हैं। एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बीज में छुपा हुआ पेड़ के समान है परमेश्वर का राज्य। भूमि में छुपा हुआ बड़ा फसल की समान है परमेश्वर की राज्य। नदी में बिछाया गया जाल के समान है परमेश्वर का राज्य। और बटूरे में छुपा हुआ दही के समान है परमेश्वर का राज्य। है पर दिखता नहीं है, लेकिन उसे अनुभव हम कर सकते हैं। और वैसे ही इस दृष्टांत में लिखा हुआ है परमेश्वर का राज्य उस व्यापारी के समान है जो एक अनमोल मोती की खोज में पड़ा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य एक अनमोल मोती के समान नहीं, लेकिन एक बड़ा व्यापारी के समान है जो मोती की खोज में है। परमेश्वर का राज्य व्यापारी के समान है। क्या है इसका मतलब? इसका अर्थ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिए। व्यापारी, उस समय में व्यापारियों को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को बताया था। उस समय जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी व्यापारी थे, वे सब अलग अलग प्रकार की व्यापार करते थे, परंतु बहुत कम लोग ही इन मोतियों का व्यापार करते थे। मोतियों को खरीदना बेचना, ये जो व्यापार है, इसे बहुत ही कम लोग किया करता था। लेकिन प्रभु कह रहा है परमेश्वर का राज उस व्यापारी के समान है जो मोतियों का खोज करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का राज खोजने वाले बहुत कम होंगे, क्योंकि
हर किसी की बस की बात नहीं है परमेश्वर के राज्य को खोजना और उसे अनुभव करना। हालेलुया। जब जब हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम कैसे ढूंढते हैं परमेश्वर का राज्य? कैसे ढूंढेंगे प्रभु का राज्य को? परमेश्वर के राज्य को बाइबल पढ़ते हुए हम ढूंढते हैं, और परमेश्वर के राज्य को प्रार्थना में हम ढूंढते हैं, और परमेश्वर के राज्य को प्रार्थना की उत्तर प्राप्त करते हुए हम ढूंढते हैं, खोजते हैं। लेकिन जब जब हम परमेश्वर के राज्य को खोजने की कोशिश करते हैं या बैठ जाते हैं, तुरंत नींद आ जाती है, तुरंत नींद आ जाती है। बाइबल पढ़ने के लिए क्यों ना हो, प्रार्थना करने के लिए क्यों ना हो, और खास करके चर्च में बैठकर प्रार्थना या आराधना या वचन सुनने के लिए समय क्यों ना हो, सुनने की समय क्यों ना हो, उस समय में भी आपको नींद लग जाती है। क्यों? क्यों? नींद इसलिए आता है ताकि आपके कानों में परमेश्वर की वचन ना गिरे, आपकी हृदय की भूमि पर परमेश्वर का वचन ना उगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन में जीवन है। दाऊद कहता है, तेरे वचन मेरे लिए जान है, जीवन है, और परमेश्वर के वचन में चंगाई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बीमारों को चंगा करता है। इस वचन छिदा हुआ दिल को फिर से बनाता है। इस वचन टूटा हुआ जीवन को फिर से इकट्ठा करता है, और इस वचन गिरा हुआ इंसान को फिर से खड़ा करता है। क्योंकि इस वचन सिर्फ वचन नहीं, इस किताब सिर्फ किताब नहीं, परंतु इस वचन परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। इसलिए जब जब तुम इस वचन को पढ़ने आओगे, जब जब इस वचन को सुनने आओगे, जब जब इस वचन को मनन करने, ध्यान करने आओगे, शैतान जरूर कोशिश करता है आपको सुलाने के लिए या आपको इस जगह से दूर लेकर जाने के लिए। प्रार्थना के समय आपको ज्यादा नींद आ जाती है, आराधना के समय होता रहेगा, लेकिन आपको बिस्तर में से बाहर आने की मन ही नहीं करेगा। कारण यही है, इससे जान लीजिए शैतान तुझ पर हमला किया है। हालेलुया। शैतान कोशिश कर रहा है तुम्हें रोकने के लिए। क्यों? इसलिए रोकना चाहता है क्योंकि अगर तुम उस जगह में पहुंच जाओगे, अगर तुम उस वचन को सुन लोगे, अगर तुम उस वचन को अपने हृदय में लेकर जाओगे, तो तुम्हारी जीवन में चंगाई आ जाएगा, और इस चंगाई के द्वारा औरों की जीवन में रोशनी आ जाएगी, क्योंकि इस वचन हमारी पांवों की चौकी है, हमारी मार्ग की चिराग है इस वचन। शैतान नहीं चाहता कि हम ज्योति में चले, शैतान नहीं चाहता कि हमारी पांवों के आगे आगे ज्योति चमके। शैतान चाहता है कि हम हमेशा अंधकार में बड़े पड़े रहे। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम किसी भी प्रकार और किसी भी रीति से उस दलदल में से बाहर आए और उस व्यापारी के समान बने जो अनमोल मोतियों को कोचता है। हालेलुया। अनमोल मोतियां नहीं, अनमोल मोती, एक ही मोती। आमीन। हालेलुया। अनमोल, अनमोल का अर्थ है जिसकी मोल नहीं है, जिसकी कीमत हम नहीं लगा सकते हैं। ऐसी एक बड़ा, एक अच्छा, एक चमकदार, एक शानदार मोती को ढूंढने वाले व्यापारी के समान है। खासियत यह है, व्यापारियां या व्यापारी कोई भी हो, उनके अंदर संतुष्टि नहीं होती है, उनके अंदर
खुशी नहीं होती है। अगर उन्हें आज 10 रुपया लाभ मिली, इस 10 रुपया से वो खुशी नहीं मनाता और वो चाहता है कल मैं इस 10 की जगह 20 कमाऊं या 30 कमाऊं या 100 कमाऊं। चलो कल के टाइम पे उन्होंने 100 रुपया कमा लिया, फिर भी संतुष्टि नहीं है, वो चाहता है 1000 रुपया कमाऊं। इसका मतलब यह है व्यापारी एक बिजनेस से रुकता नहीं है। एक दुकानदार हो, उनके दुकान में जाओगे, अगर आपने उनसे मांगे चीनी है, चीनी दे देगा, बेसन है, बेसन नहीं है। कल जाके पूछोगे उनसे बेसन है, बेसन आपको दे देगा। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ चीनी से ही नहीं बेसन से भी कमाना चाहता है। इसका मतलब एक कोई भी व्यापारी हो, वो चाहता है अलग अलग प्रकार की इनकम उनकी हो जाए। इसलिए बड़े बड़े व्यापारियों को देखिए, पेप्सी कंपनी को देखिए, उन्होंने पेप्सी बनाया, साथ साथ में पेप्सी कंपनी ने 7 अप को भी बनाया, साथ साथ में पेप्सी कंपनी ने क्या बनाया, मिरिंडा, माजा। अभी आजकल कुछ और आ गया है, ऑरेंज पल्पी। इसका मतलब एक ड्रिंक से नहीं अनेक ड्रिंक बनाएंगे, एक एक ड्रिंक से अलग अलग प्रकार की इनकम। एक ही कंपनी है लेकिन अलग अलग ड्रिंक आपके सामने आ जाएगा। कंपनी का ऑनर एक ही है लेकिन अलग अलग प्रकार की बिजनेस। इंडियन सिलेंडर, इंडियन ऑयल, सैमसंग फोन, सैमसंग टीवी, और बीच में मैंने सुना सैमसंग शैम्पू भी आया था। हालेलुया। इसका मतलब कोई भी व्यापारी हो, एक प्रकार की इनकम से वह संतुष्टि नहीं होता है और वे हमेशा ढूंढता है अलग अलग प्रकार की चीजें मैं बेचूं, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रीति से और अलग अलग स्ट्रीम से मैं कमाई कमा पाऊं। व्यापारी की बुद्धि ऐसा ही होता है, व्यापारी की विचार कोई किसी का भी हो यही होता है। लेकिन चाहे जितने भी कमाएं, और इस कमाई के बारे में बाइबल इस प्रकार कहती है, पढ़िए 1 तिमोथी की पुस्तक अध्याय नंबर 6 आयत नंबर 6 से पढ़िए। संतोष सहित हाँ भक्ति बड़ी कमाई है, हाँ क्योंकि ना हम जगत के कुछ लाए हैं हाँ और ना कुछ ले जा सकते हैं। हाँ। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो फिर से पर संतोष संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई बड़ी कमाई है। हालेलुया। हमारे लिए बड़ा कमाई को क्या है? बाइबल कहता है सबसे बड़ा कमाई है भक्ति। भक्ति को हमें कमाना है और इस भक्ति भी किसी दबाव से नहीं। क्या कह रहा था पौलुस यहां पर? संतोष के साथ, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। कमाई के लिए, कमाने के लिए जब ड्यूटी जाते हैं सुबह 7 बजे जग जाते हैं, लेकिन भक्ति की बात आती है 10 बजे की आराधना है, कोई बात नहीं, 10:15 पे 10:20 पे जगेंगे, 10:30 को जगेंगे, 10 मिनट में हाथ पैर धो लेंगे फिर जाके बैठ जाएंगे, क्या जाएगा? यह नहीं, यह भक्ति, इसे भक्ति नहीं कहते हैं। लेकिन बाइबल कह रहा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अगर तुमने प्रभु पर भक्ति को नहीं कमा पाया तो तुम्हारी कमाई क्या कमाई है? अगर 1 ही रुपया तुम कमाया है लेकिन भरपूरी भक्ति, भय परमेश्वर के ऊपर तुम्हारे अंदर है, तो फिर उस 1 रुपया से परमेश्वर खुशी है और उस 1 रुपया से प्रभु तुम्हें पाल पोस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि
ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इस पर एक बात और भी है, यह नहीं लिखा है खाने पीने और रहने। रोटी मकान नहीं है, यहां पे कपड़ा। मोदी जी के स्लोगन रोटी कपड़ा मकान। मकान नहीं है परमेश्वर के इस लिस्ट में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मकान की जो योजना है यह स्वर्ग में रखा है हमारे लिए। हालेलुया। मोदी जी की योजना है यहां के लिए, इतने लोगों को मकान मिल जाए। बिल प्रवेश किए थे। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन जी ने कहा कि इस साल में हम 2000 या 20,000 लोगों को हम घर दिलाने की योजना है हमारी। लेकिन प्रभु कहता है सबके लिए घर है, लेकिन यहां नहीं। क्योंकि तुम इस जगत में कुछ ना लाया और कुछ लेके नहीं जा पाओगे, इसलिए तुम खाओ और पहन लो भरपूरी से। भरपूरी से पहनो। यहां फटी हुई यहां फटी हुई नहीं, कपड़ा पूरा पहनो। यहां तक पहनने से क्या फायदा, यहां तो पूरा दिख रहा है। प्रभु की वचन कहता है तुम भरपूरी खाओ, पेट भर खाओ और शरीर भर कपड़ा पहने। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां कह रहा है पौलुस, फिर से पढ़िए। पर जो धनी, ओके, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, इन्हीं पर हम खुशी मनाना चाहिए। अगर रोटी खाने के लिए है खुशी, बल्ले बल्ले, कपड़े हैं बल्ले बल्ले, लेकिन पेट काट के मकान मत बनाना। जो है प्रभु के लिए धन्यवाद। हालेलुया। घर बनाओ लेकिन पेट भर खा के तब बनाओ, पेट काट के नहीं, कपड़े फाड़ के नहीं। क्योंकि हम इस जगत की नहीं हैं, किराए घर में है, कोई बात नहीं। हमारे लिए सोने की सड़क बनाया हुआ शहर में हमारे लिए घर बन रहा है। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीहा कह रहा है कि मेरे पिताजी के वहां बहुत सारे घर हैं, अगर वहां नहीं होता तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और हमारी कलीसिया में बहुत ऐसे बहनें हैं जिन्होंने मेरे पास आकर के अपने सपनों की बारे में बता रहे थे कि एक बहन था, वो आकर के कह रहे थे कि भैया मुझे है ना सपना आई है, उस सपना में प्रभु यीशु मसीहा मुझे कई दूर लेकर गया था, वहां लेकर जाकर के मुझे कुछ दिखाया था और वहां पर बहुत सारे घर थे, लेकिन बीच में एक घर बन रहा था, बुनियाद डली हुई है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। उन्होंने बोला मुझसे कि यह घर तुम्हारा है। हालेलुया। इसका मतलब सपनों के द्वारा भी परमेश्वर हमें यकीन दिला रहा है कि हमारा घर वहां बन रहा है। आमीन, हालेलुया। तो अभी मकान और रोटी से हम संतुष्ट हो जाएं, पर जो धनी होना चाहता है ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले फंसता है उसके बाद पचता है। इंसान जो धनी होना चाहता है बहुत बुरे फंदे, लालसाओं में फंस जाता है, बुरे फंदों में वो फंस जाता है। वो जो कमा रहा है कमाने दो, लेकिन मेरे लिए जो है मैं उससे संतुष्ट हूं। इस
पैसे को कमाने के चक्कर में उस बच्चा 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, तो फिर मुझे उस बच्चा से ज्यादा कमाना है, तो फिर मैं उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। वो क्या कहेंगे, यहां इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट करो, वो खरीदो, ये खरीदो, वो वाली गेम खेलो, ये वाली गेम खेलो, या क्रिकेट IPL आ रही है उस पर बेटिंग लगाओ, इस पे बेटिंग लगाओ, उस पे पैसे लगाओ, इस पे पैसे लगाओ। ऐसे पैसे लगा लगा करके बहुत सारे लोग हैं कर्जेदार हो गए हैं और अपने आप को खत्म कर दिया है। कर्जों में डूबा हुआ परिवार कितने खत्म हो रहे हैं। कारण क्या है कर्जों में डूबने का कारण? कर्जों में डूबने का कारण यही है कि वे धनी होने की कोशिश करते हैं। अच्छे चीजों के लिए कर्जा करना अलग बात है, लेकिन कर्जा लाके बेटिंग में लगाना, कर्जा ला करके कुछ और चीजों में लगाना, यह बुरी बात है। इसका मतलब है ऐसी लालसाएं दिखाते हुए लोग आपको खींचता है फंदों में, फिर आप परेशानियों में गिर जाओगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अगर रोटी कमा रहे हैं, कपड़े कमा रहे हैं, बहुत है, इससे परमेश्वर की धन्यवाद करो। बाकी कुछ लालसाओं के साथ धनी बनने के चक्कर में आप अलग अलग फंदों में ना फंसे। हालेलुया। लेकिन व्यापारी ऐसा नहीं है। व्यापारी की हमेशा विचार होता है कि मैं धनी बन जाऊं, लेकिन धनवान होने के चक्कर में बहुत सारे लोग अपने जीवन को खो दिया है। इसलिए वचन कहता है, कोई भी एक विश्वासी धनी और परमेश्वर, धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। प्रभु ने यह नहीं कहा काम और परमेश्वर, प्रभु ने यह नहीं कहा तुम्हारे मां बाप और परमेश्वर, परमेश्वर यह नहीं कहा है कि तुम्हारी कुछ पढ़ाई और ये परमेश्वर, लेकिन प्रभु ने यह कहा था कि तुम्हारा धन और परमेश्वर दोनों की सेवकाई तुम नहीं कर सकते, दोनों की सेवा नहीं कर सकता है। और वचन कहता है जो धनी है और वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। कितना मुश्किल है? सुई की छेद में से ऊंट निकलना कितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है एक धनी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। इसलिए प्रभु साफ साफ कहता है, तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता है। और धनी होने की जो कोशिश करता है वे लालसाओं में और बुरे बुरे फंदों में डूब जाता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आपसे कहना चाहता हूं, हम उस व्यापारी के समान होना चाहिए जो एक मोती जो अनमोल है उसे ढूंढ रहा हो। लेकिन हम उस व्यापारियों के जैसे नहीं होना चाहिए जो अनेक वस्तुओं को बेचकर धनी बनना चाहता है।